ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने यूएस वापस जाने का प्लान जो कैंसिल कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो कबाड़िया जमानत पे जेल से रिहा हो गया है। अब मुझे डर है कि वो फिर से कोई नई चाल ना चले। लेकिन पिया के बाबा की बेल से हमारा क्या लेना देना बाबा? और आपने वैसे भी कहा था कि कोर्ट अपना काम करेगी, वो इंसाफ करेगी। इसी बात की तो हैरत है मुझे। हो सकता है असलम साहब ने अपनी सफाई में कोई सबूत पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। मेरा मतलब है कि उसके खिलाफ बहुत पक्के सबूत थे। जरूर वो बाप बेटी किसी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होंगे। तुम जरा होशियार रहना उस लड़की से। वो कहते हैं ना बाबा, सच्चाई को किसी दलील की जरूरत नहीं होती। अपने बाप की रिहाई के बाद वो जरूर तुम्हें वर्गाने की कोशिश करेगी। उसी तरह मोहब्बत में भी कोई किसी को वर्गला नहीं सकता। यही तो सीखा मैंने आपसे और बाबा से हमेशा। तो अगर तो असलम साहब गुनहगार हैं तो अदालत से नहीं बच सकते हैं, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। वो कह रही थी कि वो शहरियार साहब का जाकर शुक्रिया अदा कर लें। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस केस में। भले अफसर है। आपसे जिक्र किया था उस दिन मैंने। नहीं नहीं, जमानत हो गई असलम की। मूसा हार नहीं सकता। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से। मैं इन सबको फिर से अदालत पे घसीटूंगा। इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी केस लड़ते लड़ते। कंगाल करके रख दूंगा मैं इन सब। निसार, मुल्क के सबसे बड़े वकील से राब्ता करो, उससे कहो कि इन दोनों बाप बेटी ने मेरी दौलत हथियाने के लिए चाल चली है। हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो इस लड़की को। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। पहले धोखे से रिश्ता करने की कोशिश की, फिर आलियार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। जब इन बाप बेटी की असलियत खुल गई तो हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने मोटी रकम हथियाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए घटिया हरबा इस्तेमाल किया। ठीक है सेठ, मैं भी बंदोबस्त करता हूँ। हर अखबार में खबर लगवाता हूँ और सोशल मीडिया और टीवी पे भी खबर चला देता हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो, तुरुप का पत्ता अभी भी हमारे हाथ में है, क्योंकि जो पर्चा कटा है ना। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी। तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। मैं तो भूल ही गया। सावल गली के कोने पे खड़ा होगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। सावल चला गया। वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम उसे लेके चली जाओ अमेरिका। वहाँ उसके पुराने दोस्त हैं, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। अब उसकी उदासी और मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूँ तो। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। मैं बात करती हूँ उससे। अभी आ जाए खाने के लिए तो आए। ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने यूएस वापस जाने का प्लान जो कैंसिल कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो कबाड़िया जमानत पे जेल से रिहा हो गया है। अब मुझे डर है कि वो फिर से कोई नई चाल ना चले। लेकिन पिया के बाबा की बेल से हमारा क्या लेना देना बाबा? और आपने वैसे भी कहा था कि कोर्ट अपना काम करेगी, वो इंसाफ करेगी। इसी बात की तो हैरत है मुझे। हो सकता है असलम साहब ने अपनी सफाई में कोई सबूत पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। मेरा मतलब है कि उसके खिलाफ बहुत पक्के सबूत थे। जरूर वो बाप बेटी किसी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होंगे। तुम जरा होशियार रहना उस लड़की से। वो कहते हैं ना बाबा, सच्चाई को किसी दलील की जरूरत नहीं होती। अपने बाप की रिहाई के बाद वो जरूर तुम्हें वर्गाने की कोशिश करेगी। उसी तरह मोहब्बत में भी कोई किसी को वर्गला नहीं सकता। यही तो सीखा मैंने आपसे और बाबा से हमेशा। तो अगर तो असलम साहब गुनहगार हैं तो अदालत से नहीं बच सकते हैं, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। वो कह रही थी कि वो शहरियार साहब का जाकर शुक्रिया अदा कर लें। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस केस में। भले अफसर है। आपसे जिक्र किया था उस दिन मैंने। नहीं नहीं,
जमानत हो गई असलम की। मूसा हार नहीं सकता। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से। मैं इन सबको फिर से अदालत पे घसीटूंगा, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी केस लड़ते लड़ते। कंगाल करके रख दूंगा मैं इन सब। निसार, मुल्क के सबसे बड़े वकील से राब्ता करो, उससे कहो कि इन दोनों बाप बेटी ने मेरी दौलत हथियाने के लिए चाल चली है। हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो इस लड़की को। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। पहले धोखे से रिश्ता करने की कोशिश की, फिर आलियार को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया। जब इन बाप बेटी की असलियत खुल गई तो हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने मोटी रकम हथियाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये घटिया हरबा इस्तेमाल किया। ठीक है सेठ, मैं भी बंदोबस्त करता हूँ, हर अखबार में खबर लगवाता हूँ और सोशल मीडिया और टीवी पे भी खबर चला देता हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो, तुरुप का पत्ता अभी भी हमारे हाथ में है, क्योंकि जो पर्चा कटा है ना। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। मैं तो भूल ही गया। सावल गली के कोने पे खड़ा होगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। साबित चला गया है। वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम उसे लेके चली जाओ अमेरिका। वहाँ उसके पुराने दोस्त हैं, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। अब उसकी उदासी और मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूँ तो। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। मैं बात करती हूँ उससे। अभी आ जाए, खाने के लिए तो आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सावन यार की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हमें एक जगह पर देखने को मिलता है, सावन जो होता है वो बाज़ार में खड़ा होता है। इतने में टीपू 2 कप में चाय लेकर वहाँ पर आ पहुँचता है और सावल ये सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही वो सावल के पास पहुँचता है तो सावल के साथ बात करता है और कहता है, भाईजान कैसे हैं, तबीयत कैसी है? काफ़ी देर बाद मैंने आपको देखा, आप गए थे ज़मानत करवाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़मानत करके वापस आ गए हैं और असलम साहब को भी आप अपने साथ ले आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अब बात ये है कि उनके साथ आपने एहसान किया है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एहसान किया है। इंशाल्लाह जल्द ही इसका आपको अजर मिलेगा। हम देखते हैं सावल सामने खड़ा उसको कहता है कि मेरे भाई टीपू, मैं आपको बात बता दूं कि मैं एहसान जताने के लिए नहीं हूं, सिर्फ़ एहसान करता हूं। जिसके साथ एहसान करता हूं मैंने कभी एहसान अपना जतवाया नहीं है, तो इसलिए जो भी अजर होगा अल्लाह ख़ुद ही उसका सिला हमें देगा। हम देखते हैं इसके बाद टीपू उसे कहता है, जी बिल्कुल भाई, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों चाय पीते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद सावल के पास वो होता है तो टीपू चला जाता है, जबकि इसके बाद अगले सीन में सीन बदलता है और हमें दूसरी जानब का मंज़र देखने को मिलता है। इधर हम देखते हैं जो अलियार होता है वो अपनी वालदा के पास, सुबह का वक़्त होता है और अपने अब्बा जान के पास पहुंच जाता है। वो अपने बाहर सेन में जाकर सभी इकट्ठे होते हैं, पहुंचे होते हैं, खड़े होते हैं। यहाँ पर अलियार जाकर अपने अब्बा से कह रहा होता है कि अब्बा जान आप परेशान क्यों हैं, जबकि उसकी वालदा भी साथ होती है और वो कहती है कि आप अब दोबारा वापस अपनी यूनिवर्सिटी में जा नहीं रहे बाहर, और उसी की वजह से आपके अब्बा जान परेशान हैं। और हम देखते हैं वो कहता है कि अब्बा जान ये तो एक मामूली सी छोटी सी बात है, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है, मैं जाऊं या ना जाऊं इसमें क्या मसला है। हम देखते हैं इसके बाद उसके अब्बा जान कहते हैं कि बेटा बात ये नहीं, अब उस असलम की ज़मानत हो गई है और वो वापस घर आ गया है। मुझे ये डर है कि वही अब कोई नई बात बनाकर कोई चाल ना चले। हम देखते हैं इसके बाद जो होता है अलियार वो कहता है कि अब्बा जान